हाजिर हैं हम 88 जिलों की 88 बड़ी खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस पर सीएम योगी बोले, अमर शहीदों के बलिदान को सभी भारतीयों को नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके करगिल विजय दिवस की बधाई दी। कहा, विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक। राहुल गांधी ने भी करगिल विजय दिवस पर वीरों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। कहा, वीर सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते रहे। करगिल विजय दिवस के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। शहीद स्थल पर सीएम त्रिवेंद्र देंगे श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने बलिदान दिया था। आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बार फिर से संबोधित करेंगे। पीएम बनने के बाद 67वीं बार होगा कार्यक्रम का प्रसारण। सीएम योगी का आज बलिया वाराणसी दौरा। कोरोना संक्रमण को रोकने की तैयारियों पर होगा फोकस। वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा बैठक। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कोरोना और क्राइम को रोकने में यूपी सरकार फेल हो गई है। साथ ही कहा कि यूपी सरकार को दिल्ली मॉडल से सीखना चाहिए। अपहरण का गढ़ बनता कानपुर। 16 जुलाई से अगवा हुए युवक का अब तक नहीं मिला सुराग। 20 लाख की मांगी थी फिरौती। अब तक नहीं मिला कानपुर के लैब टेक्नीशियन संजीत का भी शव। पांडु नदी में शव की तलाश लगातार जारी। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौबेपुर और अपहरण कांड के बाद कानपुर के एसएसपी पर गिरी गाज। क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने को मिली सजा। कुल 15 आईपीएस अधिकारी का तबादला। कानपुर देहात में चश्मदीद मनु का एक और वीडियो हुआ वायरल, जिसमें मनु के मुताबिक विकास बोल रहा था, एनकाउंटर करने आया है सीओ। रामपुर में 2 पक्षों में जबरदस्त फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए हैं। इलाज के दौरान प्रधान के बेटे की मौत। दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति घायल। गाजियाबाद में कार सवार युवकों ने साथियों के साथ मिलकर सीएनजी पंप पर मारपीट की है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। मास्क पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ। हमीरपुर में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। अवैध तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा क्लर्क धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बागपत में एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी सौरभ उर्फ गोली गिरफ्तार किया गया है। सुनील राठी गिरोह का शॉप शूटर है। सौरभ आरएलडी नेता देशपाल खोखर की हत्या में था वांटेड। हापुड़ में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। खूनी संघर्ष होता है। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग चलती है तो वहीं दूसरे शख्स को गोली भी लगी है। मेरठ में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हरदोई में सिपाही और ट्रक चालक के बीच बहस हो गई। सिपाही का आरोप है प्रतिबंधित एरिया में ट्रक लगाकर ड्राइवर ने उसके साथ अभद्रता की है, जबकि ट्रक चालक ने सिपाही पर नशे में आकर बहस करने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई में पति ने अपनी 13 महीने की बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक डाला, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने। शातिराना अंदाज में चोरी को अंजाम देते हुए चोर नजर आए। कन्नौज में 2 सांपों का एक वीडियो वायरल हो रखा है, जिसमें झाड़ियों के बीच में अटखेलियां करते हुए सांप नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ। प्रॉपर्टी डीलर ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के बीच में शॉपिंग मॉल्स पर शराब की बिक्री की दी छूट। 20 अगस्त से लागू होगा फैसला। महुआ में 1 घंटे की बारिश से खुली है पोल। बारिश का पानी अस्पताल में भर चुका है। सिस्टम की बदहाल तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नगर निगम के दावों का पोल खुलता वीडियो सामने आया। कोरोना को लेकर अरविंद केजरीवाल बोले, मरीजों की संख्या में आई कमी, लोगों का घर पर हो रहा है इलाज। देश में टेस्टिंग की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना को लेकर 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,42,031 लोगों की हुई है जांच। पीलीभीत कोरोना वायरस का कहर, सामने आए 30 नए पॉजिटिव केस। यहां एक्टिव केसों की संख्या होगी 236।
कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी कम नहीं हो रही है। कानपुर की हेलेट हॉस्पिटल में मरीज खुद ही अपना सैंपल ले रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर भी सैंपल लेने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के लोगों से सीधा संवाद किया। हर संभव मदद देने का भरोसा किया। चमोली में एक जियो टावर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राज्य में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। शनिवार को राज्य में कोरोना के 244 नए केस आए सामने। रिलीफ बायोटेक दवा कंपनी के 31 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश की जेलों में भी कोरोना की एंट्री से अब जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देहरादून की जेल में मिले हैं 6 कोरोना संक्रमित मरीज। नैनीताल जेल में भी मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मामले। इंडो नेपाल बॉर्डर के नोमैंस लैंड में नेपाली नागरिकों ने टनकपुर में एसएसबी पर फेंके हैं पत्थर। मिसिंग पिलर नंबर 811 की घटना शुक्रवार का बताया जा रहा है पूरा मामला। मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में अलर्ट। हल्द्वानी में आफत में फंसी है जान। बीच मझधार फंसा हुआ बाइक सवार का युवक नजर आया। ग्रामीणों ने युवक की जान बचाई। अचानक से पानी में उफान आया और बीच नदी में फंस गया ये युवक। श्रीनगर गढ़वाल में पहाड़ से गाय का रेस्क्यू करती हुई तस्वीरें सामने आई। 80 मीटर ऊपर फंसी थी गाय। एसडीआरएफ ने गाय का रेस्क्यू किया। रामनगर के कोसी में फंसे लोगों का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। चारों लोग पहले से ही घर पहुंच चुके अपने और पुलिस इन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। नैनीताल में बंद होटलों को पहुंचा है भारी भरकम बिल। पानी के बिल से परेशान होटल मालिक। जल संसाधन ने बिल सुधार की बात कही। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल खराब हो गया। मुंसियारी लीलम रोड बरसात से हुआ खराब। पुल खराब होने से जवानों को हो रही है भारी परेशानियां। पहाड़ियों को पैदल पार कर रहे हैं जवान। पिथौरागढ़ महिलाओं के जज्बे को सलाम। महिलाओं ने बनाई पुलिया। पिथौरागढ़ के हरकोट की ये तस्वीरें हैं। हमीरपुर में युवती ने बस स्टैंड में युवक की सरेआम पिटाई कर डाली। युवती का आरोप है अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था युवक। अब युवक की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रखा है। कानपुर देहात में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। परिजनों ने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवा दिया है। विकास दुबे की व्हाट्सएप चैट आई सामने। चैट एक नेता और विकास दुबे के बीच होने का दावा है। चैट में विकास नेता से सरेंडर के लिए मांग कर रहा है, मदद कर रहा है। न्यूज 18 इस व्हाट्सएप चैट की पुष्टि नहीं करता। मिर्जापुर में आपसी विवाद में 2 पक्ष भिड़ जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चलते हैं। यूपी पुलिस का शर्मनाक वीडियो एक सामने आया है। एक वीडियो में कानपुर पुलिस एक शव को रस्सी से घसीटते हुए बाहर निकालती हुई देखी जा रही है। वीडियो कानपुर देहात का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में अगवा बिल्डर का अब तक कोई सुराग नहीं। 26 जून को लापता हुए थे बिल्डर विक्रम त्यागी। 27 जून को मुजफ्फरनगर में मिली थी कार। परिजन जता रहे हैं अनहोनी की आशंका। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े व्यापारी की मुनीम से बदमाशों ने तमंचे की नोक पर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है। जालौन में चलती कार में भीषण आग लग जाती है। कार में सवार 2 महिलाएं 5 लोग कूदकर अपनी जान बचाते हैं। उरई में शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर आलमपुर मध्य प्रदेश जा रहे थे कार सवार। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 9वीं की छात्रा को बदमाशों ने घर से उसका अपहरण कर लिया। अपहरण की खबर लगते ही परिजनों ने जब पीछा किया तो एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके बाद से बैग में चाकू और कारतूस बरामद किए गए। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से शराब ठेके के बाहर सो रहे 2 सेल्समैनों को बेरहमी से मार डाला। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक महिला होमगार्ड से दरोगा ने मामूली सी बात पर बदसलूकी की। महिला होमगार्ड ने दरोगा पर संगीन इल्जाम लगाए। महिला होमगार्ड ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत भरा पत्र लिखा, कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में शमशान की इमारत गिरने पर ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्राम प्रधान पर घोटाला करने का आरोप लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सहारनपुर में युवकों द्वारा हथियार से खेलते हुए फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो रुड़की रोड पर एक बाग में हवाई फायरिंग करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया है कि भाभी जी पापड़ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनाएगी। बांदा में चोरी के हौसले देखे जा सकते हैं। चोरों के द्वारा
2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं चोर। हजारों रुपए नकदी लेकर, सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो जाते हैं। पीलीभीत में शारदा का जलस्तर घटने के साथ ही कटान ने पकड़ी है तेजी। नदी में अब दर्जनों किसानों की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो गई। लोगों ने डर दिखाया।